मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की अपनी क्लास पिछली क्लास का आगे का भाग नाउन के विषय पर आधारित है। नाउन पहले अपन एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम। टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके सामने बोर्ड पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ। द बॉय शोड ग्रेट करेज। ग्रीड इज अ कर्स। Love makes the world go around. Sleep is important for good health. He is a man of strength. आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में करेज वर्ड, सेकंड में ग्रीड और कर्स वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, थर्ड में लव, फोर्थ में स्लीप, हेल्थ, फिफ्थ में स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम। इट मीन्स हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर क्या आप करेज को देख सकते हैं? नहीं। ग्रीड को देख सकते हैं? नहीं। कर्ज को देख सकते हैं? नहीं। लव? नहीं। स्लीप? नहीं। हेल्थ? नहीं। स्ट्रेंथ? नहीं। तो ये नाउन किस प्रकार? नाउन के जो प्रकार होते हैं उसमें एक नाउन होता है भाववाचक संख्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम भाववाचक संख्या ही कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वह है जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। और वो कैसे शब्द हो सकते हैं? होप, चाइल्डहुड, डेथ, ग्रीड, पेन। ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण होते हैं। यहाँ एक वर्ड है चाइल्डहुड। क्या हम बचपन को देख सकते हैं? नहीं, वह एक अवधि है, एक टाइम पीरियड है, पर हम चाइल्ड को देख सकते हैं। चाइल्ड जो है वह एक कॉमन नाउन है, जबकि चाइल्डहुड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों ही तरह से यूज़ होते हैं। जैसे लव, ऊपर जो सेंटेंस दिए उसमें लव जो वर्ड है वो एज ए नाउन भी यूज़ होता है और एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। स्लीप वर्ड जो है वो नाउन की तरह भी प्रयोग में लिया जाता है, वर्ब की तरह भी प्रयोग में होता है। करेज नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज़ होता है। इसका अपन एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद शेष काम। 2 सेंटेंस आपके सामने बोलती हूँ। लव इज़ लाइफ। यहाँ लव वर्ड का यूज़ हुआ है एज ए नाउन। और जब हम इसी लव के लिए एक अलग सेंटेंस बना देते हैं, आई लव माई चाइल्ड, तब वह यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी परिभाषा से हम इतना समझ चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं और हम उसे देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन are nouns which cannot be identified by using our 5 sense। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमारी सेंस को, हमारी बॉडी के ये पार्ट्स आईज, नोज़, टंग, स्किन, ईयर। आईज क्या करती हैं? देखने का काम, साइट। नोज़ स्मेल, टंग टेस्ट, स्किन टच, ईयर हियरिंग। ये हमारे बॉडी के 5 पार्ट्स हैं और
इनके 5 सेंसेस हैं। जो भी नाउन इन सेंसेस से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम पहचान नहीं पाते, वही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स में करेज जो है किसी भी पार्ट से हम पहचान नहीं पाते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको सुन नहीं सकते। तो इस तरह के जो भी उदाहरण हो गए वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल आपके सामने है आर्मी, इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड, इट इज़ द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पीपल। व्यक्तियों के समूह को हम क्राउड, भीड़ कहते हैं। पीपल भी अपने आप में एक समूह है, पर इसमें और इसमें अंतर है। कम, जब 2-4 व्यक्ति हों पीपल बोल सकते हैं हम, बहुत अधिक होने पे वो क्राउड हो जाते हैं। फ्लॉक, इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शीप। फ्लॉक क्या है? भेड़ों के समूह को हम फ्लॉक कहते हैं। फ्लीट, फ्लीट इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। जहाज़ों के जो समूह होते हैं, जहाज़ों के बेड़े को हम फ्लीट कहते हैं। तो इस तरह कलेक्टिव नाउन्स में वे शब्द आते हैं जो किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का समूह हो, कलेक्शन हो, वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। इसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज़ द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन वह है जो किसी व्यक्तियों का समूह हो, जैसे पीपल, क्राउड, आर्मी। जो किसी प्लेसेस का समूह हो, जो किसी वस्तुओं का समूह हो। इस तरह के उदाहरण हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। ए पैक ऑफ वोल्व्स, ए बंच ऑफ कीज या फ्लावर्स या ग्रेप्स, ए रो ऑफ बुक्स या हाउसेस या ट्रीज, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए गैंग ऑफ थीव्स। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पैक, बंच, रो, टीम, गैंग, ये हमारे कौन से एग्जाम्पल है? ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे ही पैक वर्ड हमारे सामने आएगा, हमें यह पता चल जाएगा कि वो कलेक्शन किसका है? वोल्व्स का कलेक्शन है, यानी वोल्व्स का ग्रुप है। जैसे ही बंच वर्ड हमारे सामने आएगा तो हमारे दिमाग में फटाफट एक पिक्चर बनेगी कि या तो ये कीज़ का गुच्छा है, या फ्लावर्स का है, या ग्रेप्स का है। इसी तरह यदि हम रो की बात करते हैं तो रो किसी चीज़ की भी हो सकती है, घरों की, दरख्तों की, बुक्स की, स्कूल में स्टूडेंट्स की, वो हमारे रो, वहाँ पर भी एक कलेक्शन शब्द हमारे साथ जुड़ जाता है। टीम प्लेयर्स की होती है हमेशा। ये बात अलग होती है कि कुछ टीम सिंगल प्लेयर की होती है और कुछ ज़्यादा, जैसे टेनिस वगैरह में एक ही प्लेयर होगा, लेकिन प्लेइंग प्लेयर तो एक है पर उसके साथ कोच है, अदर मेंबर्स जो हैं वो सब उस टीम में ही शामिल होते हैं। तो टीम भी क्या है? प्लेयर्स के समूह को टीम कहते हैं। इसी तरह गैंग जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है? थीव्स। जब चोरों का समूह होता है तो वो गैंग कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होगा? ये होगा कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, जगह का या वस्तुओं का जब ग्रुप की बात आएगी तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन। एग्जाम्पल आयरन, वुड, स्टोन, गोल्ड, कॉपर। एग्जाम्पल देख के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि मटीरियल नाउन किसे कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटीरियल नाउन कहते हैं। मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटीरियल। किसी भी पदार्थ का नाम जो है
वो हमारा मटीरियल नाउन कहलाता है। अब चाहे वह मटीरियल मैन मेड हो, चाहे वह हमें बाय नेचर मिलता हो। आज की हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज बोर्ड पर आपके सामने है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए हुए जो सेंटेंसेस है उसमें से आपको नाउन के टाइप्स लिखने हैं। आगरा हैज़ मैनी फाइन बिल्डिंग्स, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, there was a large crowd in the street, our team is better than there, our class consists of 20 pupils, save water। इन 8 सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड किस प्रकार का नाउन है वह आपने इस टेबल में लिखना है। फटाफट रिवीजन में नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेसेस। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। और अब बारी है हमारी पिछली क्लास की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को चेक करने की। पिछली क्लास में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे और कहा गया था कि उनको आपको अलग अलग प्रॉपर नाउन वाले प्रॉपर नाउन के नीचे और कॉमन नाउन के एग्जाम्पल कॉमन नाउन के नीचे। तो ये आपके आंसर्स, आप सभी इसे चेक करें। नीता, राजस्थान, सेलो पेन, रेड सूट, टॉमी डॉग और एशिया हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है, जबकि ब्राइड, ब्रदर, कैट और मदर हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। आशा करती हूँ कि आपको ग्रामर का नाउन टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।